हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल वीडियो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का लास्ट पार्ट 4 है एंड आई होप सो आप सभी ने इससे पहले के सभी रिमेनिंग वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रोनाउन जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। लेट्स डिफाइन इट। Relative pronouns are used to join a clause or phrase to a noun or pronoun. The clause modifies or describes the nouns. यानी कि relative pronoun का यूज़ किसी भी सेंटेंस में clause या phrase को noun या pronoun से जोड़ने के लिए किया जाता है और यह clause nouns को ही modify और describes करता है। आइए अब देखते हैं relative pronoun के एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे who, whom, which, whose and that। यहाँ पर ये सभी वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि दिखने में ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इनका यूज़ डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिकेट करके उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है जो किसी सब्जेक्ट यानी कि नाउन को रेफर कर रहे होते हैं। नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल विद सेंटेंसेस। तो चलिए रिलेटिव प्रोनाउन को कुछ सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है द मैन हु सेंट मी द मनी इज हेयर, यानी कि जिस आदमी ने मुझे पैसे भेजे थे वह यहाँ है। इस सेंटेंस में हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि फ्रेजल नाउन जो इस सेंटेंस में द मैन है को सेंट मी द मनी इस क्लॉज से जोड़ रहा है। नाउ कम टू द सेकेंड वन सेंटेंस। That is the landlady whose house is on the rent, यानी कि वह मकान मालकिन है जिसका मकान किराए पर है। इस सेंटेंस में whose एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि that is the landlady इस डिपेंडेंट क्लॉज को house is on the rent इस इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ रहा है। Now come to the third one sentence. This is the girl whom I shared my secret, यानी कि यह वह लड़की है जिससे मैंने अपना रहस्य साझा किया। इस सेंटेंस में whom एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो कि सेंटेंस में आए हुए दोनों ही क्लॉजेस को आपस में रिलेट कर रहा है। कम टू द फोर्थ वन सेंटेंस। आई रोड माई बाइक विच आई बॉट टुडे, यानी कि मैंने अपनी बाइक की सवारी की जो मैंने आज खरीदी है। इस सेंटेंस में विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों ही क्लॉजेस को आपस में रिलेट कर रहा है। नाउ कम टू द फिफ्थ वन सेंटेंस। द होटल दैट हैड गुड हॉस्पिटैलिटी वॉज मोर एक्सपेंसिव, यानी कि जिस होटल में अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी वह अधिक महंगा था। इस सेंटेंस में दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो कि फ्रेजल नाउन द होटल को क्लॉज हैड गुड हॉस्पिटैलिटी से रिलेट कर रहा है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को रिलेटिव प्रोनाउन के ये सभी एग्जाम्पल्स जरूर समझ में आए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। Number 1, relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun, यानी कि relative pronoun का यूज किसी भी सेंटेंस में क्लॉज या फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने के लिए किया जाता है। Number 2, the most common relative pronouns are who, whom, which and that. सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाले रिलेटिव प्रोनाउन who, whom, which और that होते हैं। Number 3, sometimes when and where can be used as a relative pronouns as well. कभी कभी when and where इन words को भी as a relative pronoun यूज कर लिया जाता है। आइए अब देखते हैं अगला प्रोनाउन जो कि है indefinite pronoun। हिंदी में इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। Let's define it. An indefinite pronoun is a pronoun that refers to non-specific beings, objects or places. यानी indefinite pronoun ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किन्हीं ऐसे व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के बारे में बताते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। यानी कि indefinite pronoun में हम गैर विशिष्ट चीज़ों के बारे में
बात करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कौन से होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे somebody, something, everyone, anything, nothing, few, little, all, many, much and etc. ये सभी वर्ड्स यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं जो कि सभी नॉन स्पेसिफिक हैं। नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल विद सेंटेंसेस। तो आइए इंडेफिनिट प्रोनाउन को भी कुछ सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है ऑल आर वेलकम टू कम टू माई बर्थडे पार्टी, यानी कि मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए सभी का स्वागत है। इस सेंटेंस में ऑल एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिससे यह पता चल रहा है कि यहां किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात ना करके सभी की बात हो रही है। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस। Everyone wants to enjoy the New Year party, यानी कि हर कोई न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करना चाहता है। इस सेंटेंस में everyone एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। everyone वर्ड का यूज किसी विशेष व्यक्ति के लिए ना करके हर एक व्यक्ति के लिए किया गया है। नाउ कम टू द थर्ड वन सेंटेंस। राहुल टोल्ड nobody the secrets that he had, यानी कि राहुल ने किसी को भी वह राज नहीं बताए जो उसके पास थे। इस सेंटेंस में nobody फिर से एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहां यह वर्ड व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा है। नाउ कम टू द फोर्थ वन सेंटेंस। माई फादर टोल्ड मी दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि मेरे पिता ने मुझे बताया कि सब कुछ संभव है। इस सेंटेंस में एवरीथिंग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहां पर इस वर्ड का यूज स्पेसिफिक वे में ना करके कॉमन वे में किया गया है, यानी कि यहां पर किसी विशेष बात को नहीं बताया जा रहा है। नाउ कम टू द फिफ्थ वन सेंटेंस। नो वन लाइक्स टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि हरी सब्जियां खाना किसी को भी पसंद नहीं है। इस सेंटेंस में नो वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, जिसका यूज नॉन स्पेसिफिक वे में किया गया है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को इंडेफिनिट प्रोनाउन के ये एग्जाम्पल्स जरूर समझ में आए होंगे। अब देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। So, number 1, indefinite pronoun does not refer to a specific person or thing, यानी indefinite pronoun किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु को रेफर नहीं करता है। Number 2, it can represent either countable noun or uncountable noun, यानी indefinite pronoun किसी भी सेंटेंस में countable noun या uncountable noun के लिए यूज किए जा सकते हैं। Number 3, some indefinite pronouns are considered as singular or plural pronoun, यानी कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिन्हें सेंटेंसेस में एज सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन यूज कर लिया जाता है। नाउ कम टू द लास्ट वन प्रोनाउन, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हिंदी में इसे पारस्परिक सर्वनाम कहा जाता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। A reciprocal pronoun is a pronoun that indicates a mutual relationship between two participants in a clause, यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी क्लॉज में दो व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध को दिखाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज दो से अधिक लोगों के बीच में संबंध को दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे वन अनदर एंड ईच अदर। यहां पर ये दोनों ही फ्रेजल वर्ड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज बहुत ही आसान होता है। यदि आप किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध को दिखाना चाहते हैं तो ईच अदर का यूज, और यदि दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तो वन अनदर का यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं नोट में क्या है। देयर आर ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में केवल 2 ही प्रकार के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल विद सेंटेंसेस। तो चलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कुछ सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है टॉम एंड जॉन
हेल्प ईच अदर, टॉम और जॉन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यहाँ पर ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नंबर 2, द टीम मेंबर्स फाइट विद वन अनदर, टीम के सदस्य आपस में लड़ते हैं, यहाँ पर वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आइए अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। नंबर 1, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज उस समय करते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक सेम वे में कार्य कर रहे होते हैं। नंबर 2, जब भी कोई कार्य रेसिप्रोकेटेड होता है यानी कि आपस में होता है, जैसे मीना टॉक्स टू राधिका एंड राधिका टॉक्स टू मीना, तो ऐसी कंडीशन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन की जरूरत होती है और यह सेंटेंस बदलकर मीना एंड राधिका टॉक टू ईच अदर इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर का यूज कर लिया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को इस ट्यूटोरियल वीडियो में रिलेटिव, इंडेफिनिट और रेसिप्रोकल प्रोनाउन जरूर समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।